स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एनडी का ये पेपर देख रहे होंगे आप। इसी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस पे आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, ये वाले इन्हीं को मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पूछा गया था जीके का है, 100 नंबर का जीके होता है, उस पोर्शन को करवा रहा हूँ। अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनती है तो किसकी बनती? चौक की बनती है, याद रखना। और अवसादी चट्टान किस लिए काम आती है? तो अवसादी का याद रखना, पेट्रोल वगैरह जो है अवसादी चट्टानों की तरह से ही मिलता है हमको, ठीक है। उसके बाद ये आता है मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? तो याद रखना कि ऑस्ट्रिक। मुंडा भाषा जो है झारखंड तरफ बोली जाती है, मुंडा, ये ऑस्ट्रिक समुदाय से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो याद रखना सत्येंद्र नाथ टैगोर है, जिनने पहली बार भारत का कोई व्यक्ति जिसने सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास की थी। उसके बाद में अनुच्छेद 46 की बात करता है कि अनुच्छेद 46 किस बारे में बात की गई है? तो ये है शैक्षिक और आर्थिक हित की बात करता है। किन लोगों की करता है? तो SC ST और OBC 3 समुदाय की बात करता है। किसकी? स्वैच्छिक और आर्थिक हित की चर्चा कौन करता है? अनुच्छेद 46। याद रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें शिक्षा मंत्री बने थे अबुल कलाम आजाद। याद रखना, अब्दुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बने, वो मंत्री नहीं बने थे। ये अबुल कलाम आजाद हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री थे। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें जो देश से निकाल दिया गया था कौन था? और जिसकी मृत्यु फिर बर्मा में हुई थी। बर्मा मतलब कि म्यांमार में हुई थी। तो याद रखना बहादुर शाह जफर, और इन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था बहादुर शाह जफर को, और इनको फिर अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया था, और बर्मा में 6 साल बाद फिर इनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे। तो ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अभी मैंने लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको बताता हूँ मैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला मतलब कि NRLC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका याद रखना लखनऊ में दिया गया है। अगला है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन देख लो आप, दिख रहा होगा। लोकटक झील याद रखना मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर राज्य में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य या दीर्घ पट्टिका है? तो पैसिफिक प्लेट जो होती है दीर्घ पट्टिका कहलाती, पैसिफिक प्लेट। उसके बाद में पूछा है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर्स किसके भू आकृतिक निक्षेपण है? तो भूमिगत जल के ये भू आकृतिक निक्षेपण है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ। पूछ रहा है पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास से मतलब अवनति, नीचे गिरने की दर कहाँ पर 0% तक गिरती है? तो याद रखना स्ट्रेटोपॉज की ऊपरी सीमा पर, समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर 0% हो जाती है, याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है, इसका मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा नहीं आपको। हाँ, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम पर। याद रखना भैया, ध्वनि की प्रबलता जो है किस पे निर्भर करती है? तो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंडेड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। ठीक है, आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं, आपकी जेब से 2000 रुपए